हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। बच्चों, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। नीट में तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, बट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक से रिलेट है और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन, कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड है, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड ब्लड, एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन बट हार्मफुल इन एक्सेस। जो कोलेस्ट्रॉल है बेटा, वो क्या है? एक लिपिड है जो कि प्रेजेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन में और ब्लड में। जो कोलेस्ट्रॉल है, आपको लर्न करना है कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन में और ब्लड में, जो कि एसेंशियल है हमारे नॉर्मल फंक्शंस के लिए। बिना कोलेस्ट्रॉल के हमारी बॉडी वर्क तक नहीं कर सकती। बट क्या है बच्चों? हार्मफुल है एक्सेस। देखो बच्चों, हमारे पेरेंट्स जो है वे भी कहते हैं अति हर चीज की बुरी है। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा? हार्म करेगा हमारी खुद की बॉडी को। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक लिपिड का मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में और ब्लड में। जो सेल मेम्ब्रेन मिलके बनती है वो किससे मिलके बनती है बच्चों? लिपिड से। ठीक है, उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारा कोलेस्ट्रॉल मिलता है सेल मेम्ब्रेन में और ब्लड में। ठीक है, जो कि एसेंशियल है हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए बट हार्मफुल है एक्सेस में। और ये कैसा है? फैट और वैक्स लाइक सब्सटेंस है कोलेस्ट्रॉल। अब है फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल के। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इससे मिलकर बनती है। फिर है प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, मतलब बनाता है कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन को। जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वे हमारे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कोर्टिसोल। आपको लर्न भी करने हैं हमारे स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं। ठीक है, और रिक्वायर है बाइल सोल फॉर्मेशन, मतलब जो हमारा बाइल एसिड बनता है उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, फिर है हेल्प इन विटामिन डी सिंथेसिस, और जो विटामिन डी बनता है उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। फिर है नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेनली ये थ्री टाइप के हैं। ठीक है, फर्स्ट है एलडीएल, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या है? इसका अदर नेम है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारी बॉडी को हार्मफुल भी करता है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल। डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरी वॉल, जो हमारी बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों? एलडीएल की वजह से होता है। अगर आपने एथेरोस्क्लेरोसिस का आपको नहीं पता, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करके एथेरोस्क्लेरोसिस बाय स्टडी श्योर आप पूरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये फिर वही आ गया क्या? कोज एथेरोस्क्लेरोसिस। जब हमारी कोई ये आर्टरी है, इसमें एलडीएल अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो ये क्या फॉर्म करेगा? डिसीज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है बच्चों, तो यही क्या है? हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस। और उससे क्या होता है? जब हमारी आर्टरीज में क्या हो जाता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे इंक्रीज हो जाते हैं चांस किसके? सीएडी और हार्ट डिसीज। ठीक है, सीएडी है मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज और हार्ट अटैक। उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये आपको अच्छे से इसके डिसीज कौन कौन सी हो सकती है वे आपको लर्न करनी है। एलडीएल से हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है और हार्ट अटैक हो सकता है। फिर है एचडीएल। एचडीएल की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, आपको फुल फॉर्म भी लर्न करनी है। क्या है? कोल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। इसका अदर नेम है गुड कोलेस्ट्रॉल। रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू। जो एचडीएल है बच्चों, वो क्या करता है? जो हमारे टिश्यू होते हैं उनमें से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करता है और लीवर के पास ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फिर है प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिसीज। और जो हमारा एलडीएल है वो क्या कोशिश करवा रहा था? हार्ट डिसीज कोशिश करवा रहा था और कोरोनरी आर्टरी डिसीज करवा रहा था। पर जो एचडीएल है वो क्या करता था? प्रोटेक्ट कर रहा है हार्ट डिसीज से। फिर है नेक्स्ट मेमोरी ट्रिक है एलडीएल और एचडीएल। एल अगर हम मेमोरी ट्रिक से देखें, एचडीएल, एच का मतलब है बच्चों हेल्थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से लर्न करना है। और एलडीएल, एल का मतलब है लीथल। लीथल मतलब जो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा। ठीक है, या खराब चीज होती है लीथल। इफेक्ट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा हो गया, कौन सा? एच एलडीएल। ठीक है बच्चों, तो उससे क्या होगा? फैट डिपोजिशन हो जाएगा आर्टरी में। अगर हमारी बॉडी में बच्चों फैट डिपोजिशन हो गया, ये हमारी आर्टरीज है, इनमें एलडीएल क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्यों डिक्रीज हो जाएगा? पहले ब्लड के लिए पूरा ये पाथ था, अब क्या होगा? कुल इतना रास्ता हो गया, तो उससे क्या होगा? ब्लड का जो फ्लो रहेगा वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और जब ब्लड हमारे टिश्यू तक नहीं जा पाएगा,
तो ब्लड क्या ले जाता है बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है। तो किसी टिश्यू तक नहीं जाएगा, ऑर्गन तक नहीं जाएगा, तो वो क्या होगी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे वहां पे। क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स है उनको बच्चों नीड होती है ऑक्सीजन की अपना वर्क करने के लिए। जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सब ऑर्गन क्या हो जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे। और एलडीएल यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो इस डिसीज को क्या कहेंगे हम, अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस किसे कोज करती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्योंकि जो अथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो हमेशा किस में होता है, आर्टरीज में होता है, और ये क्या किस में इंक्लूड है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में। और उससे क्या होगा, हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक। उससे क्या होगा, हार्ट अटैक क्यों होगा बच्चों, कोरोनरी आर्टरी डिसीज ये होती है बच्चों हमारी जो हार्ट में जो हार्ट तक आर्टरीज होती है वे ऑक्सीजन लेके जाती है, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस होगा, वहां पे हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो जो हार्ट की मसल है मायोकार्डियम वो क्या करेगी, वर्क करना बंद कर देगी और सडनली क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा बच्चों, हार्ट अटैक होगा, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों डिसीज आपस में क्या है, कोरिलेट है, ठीक है बच्चों। फिर है जो कोलेस्ट्रॉल है उनका रिलेशन क्या है डिसीज से, रिलेशन तो बहुत है। अभी मैंने आपको बताया जो हाई एलडीएल है मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या करता है, अथेरोस्क्लेरोसिस कराता है। अथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो सीएडी होगा मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगा। कोरोनरी आर्टरी डिसीज किससे कोरिलेट है, हमारी हार्ट अटैक से। तो जब उस सिचुएशन में हमको क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। फिर है एचडीएल। एचडीएल क्या है, एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि टिश्यू से एलडीएल को निकाल के कहाँ पे ले जाता है, लिवर के पास, और लिवर क्या करता है, इसको रिसाइकल करता है, ठीक है। फिर है हमारे जो बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट्स है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेरॉइडल लिपिड है, स्टेरोल लिपिड है, ठीक है। एलडीएल क्या है, हार्मफुल है, और एचडीएल क्या है, बेनिफिशियल है। एक्सिस कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आर्टरी को ब्लॉकेज करता है, और किस में होता है, मेनली आर्टरीज में, ना कि वेन्स में, ठीक है। फिर है अगर हम वन लाइनर आंसर देंगे तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरोल लिपिड एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन एंड हार्मोन सिंथेसिस, और ये हार्मोन सिंथेसिस में भी वर्क करता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट एक्सिस एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट डिसीज। और जो हमारा एलडीएल की अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो गई हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में डिसीज जनरेट हो जाएगी, अथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिसीज। उसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम इनको कंपैरिजन करें तो क्या है, एलडीएल का अदर नेम क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल का अदर नेम क्या है बच्चों, गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एलडीएल डिपॉजिट हो जाता है हमारी बॉडी में, और एचडीएल जो होता है वो रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को, ठीक है। इफेक्ट है ये क्या कोज करता है, अथेरोस्क्लेरोसिस, और एचडीएल क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है हार्ट डिसीज से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है जो क्वेश्चंस हमारे नीट में आए हैं, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का प्राइमरी कॉज कौन है, फर्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल, सेकंड है लो ब्लड प्रेशर, थर्ड है एक्सेसिव एक्सरसाइज, एंड फोर्थ है हाई ब्लड शुगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल कोज प्लेक बिल्डिंग लीडिंग टू सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या कराता है, अथेरोस्क्लेरोसिस कराता है हमारी आर्टरीज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इनमें से हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ऑप्शन है, तो कौन सा सिम्टम्स है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का, फर्स्ट है चेस्ट पेन, सेकंड है हाई ब्लड शुगर, थर्ड है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, एंड फोर्थ है जॉइंट पेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 4 चेस्ट पेन, क्योंकि ये कौन सी डिसीज कराता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में कौन सी डिसीज होती है, हमारी चेस्ट की डिसीज होती है, हार्ट अटैक होता है, एंजाइना पिक्टोरिस इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ सीएडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया था बच्चों 2018 में नीट में, व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। मेन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है जो कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज कोज कराता है, फर्स्ट है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, सेकंड है हार्ट अटैक, थर्ड है किडनी फेलियर, फोर्थ है लीवर डैमेज। तो लास्ट के दो तो है ही नहीं बच्चों, और फर्स्ट भी नहीं है, तो क्या है हमारा हार्ट अटैक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, और हार्ट की जो मसल लेयर होती है कौन सी, एंडो एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, वे क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल। अब उम्मीद है आपसे आपका ये टॉपिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, बहुत अच्छे नोट्स है बच्चों, आप बना सकते हो इनको अपनी, इनसे ही आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो